हेलो पिनाका फैमिली, हर हर महादेव। तो आज हम लोग घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में गवर्नर जनरल और वाइसराय का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग भी साथ साथ करेंगे, तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, इसलिए क्योंकि वो गवर्नर जनरल नहीं थे। पहला जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। और दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसमें है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक थे। 1833 का चार्टर एक्ट, तो इस चारों में से तो कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला देखते हैं। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ये सही है। नींव जो है जन प्रशासन का वारेन हेस्टिंग के द्वारा रखा गया था, उसका मजबूती से जो नींव संरचना हुई थी कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बाद आके फिर सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने वाला का श्रेय क्लाइव को जाता है। ये हम लोग जानते हैं, वो अच्छा कोऑर्डिनेटर था, ठीक है। सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। देखिए, संग्रहित नहीं किया था, हम लोग वो देखते हैं कि युद्ध की नीति को तिलांजलि देना, जो बीच में युद्ध रुकवा देना, बहुत सारा चीज़ हुआ था, तो इसने संग्रहित तो नहीं किया था, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। लास्ट है डलहौजी का द्युति का सिद्धांत, व्यपगत का जो सिद्धांत था, इसके आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि को जोड़ा था लॉर्ड डलहौजी ने, तो ये सही है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कलकत्ता में से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे है कि स्थापना बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। टाइम पीरियड जो है वारेन हेस्टिंग का, वो जो था 74 से 85 तक था, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी के बनने का जो टाइम है 15 जनवरी 1784, यही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग ऑफ फेंस का जो नीति था, घेरे का नीति, किसके नीति से आधारित है? तो ये वारेन हेस्टिंग की नीति से आधारित है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग तब वेलेस्ली के संबंधित था ये सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति। आगे चलते हैं। रिंग फेंस की नीति, सेम चीज़ हो गया वारेन हेस्टिंग, ठीक है। आगे है 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल को द्वैध शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट को समाप्त करने वाला भी वारेन हेस्टिंग ही था, ठीक है। उसके आते ही वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था 1772 में कोर्ट। तो आते ही 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? उसके कुशासन की नीति से किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि बाद में रद्द कर दिया गया, तो वो भी वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर संसद पर महाभियोग वाला तो हो गया वारेन हेस्टिंग का। भारत में से न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस ने की थी न्यायिक संगठन की स्थापना, जिसमें कि फौजदारी और जो दीवानी न्यायालय था उसको श्रेणीबद्ध किया था, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, जो सिविल सर्विस है, कोएंडेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? तो ये कॉर्नवालिस नहीं किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 के बाद 12वां क्वेश्चन जो है वह है कि भारत में सिविल सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? कॉर्नवालिस ने, यहाँ कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आगे है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो ये इंडिया में ही मरा था, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अपने शासनकाल के टाइम में ही, 1805 के टाइम में, जब दूसरी बार बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, हम लोग जानते हैं। आप लोग ये कमेंट कीजिए कि वेलेस्ली की सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना था, ठीक है।
और ये 41 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1802 में बसीन का जो संधि है, बसीन का संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम नहीं, पहला जो शासक था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला वो अवध का नवाब था। ठीक है, इसलिए क्योंकि हैदराबाद का निजाम जो है वेलेजली का सहायक संधि स्वीकार किया था और जो डुप्ले का सहायक संधि स्वीकार किया था वो था अवध का नवाब। तो अगर क्वेश्चन रहे कि वेलेजली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तब हम लोग हैदराबाद करेंगे। और अगर सिर्फ रहे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो अवध का नवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो वेलेजली के टाइम में। ठीक है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद ने तो किया था, जोधपुर के राजपूत ने किया था, इंदौर का होलकर राज्य ये नहीं किया था सहायक संधि का स्वीकार। ठीक है, मैसूर का शासक ने भी किया था। आगे चलते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे वेलेजली का ही होना चाहिए, अवध ऑप्शन में भी नहीं है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि की थी उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट पर पता कीजिए। देखिए पहला तो हैदराबाद हो गया, दूसरा मैसूर किया था। ठीक है, 3 4 सीरियली होगा, 1 2 3 4 हैदराबाद, देन मैसूर, अवध, देन सिंधिया, लॉर्ड वेलेजली का। आगे चलते हैं। भारत राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन सहायक संधि प्रणाली को सूत्रपात किया था? वेलेजली ने किया था, वेलेजली ने किया था। ठीक है, चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कि शत्रुओं का विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान करना। वो लोग तो खुद करता था। मराठा पिंडारी आक्रमण, सिंध राज्यों की सुरक्षा करना, ये भी नहीं है। कि राज्य के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ये सही कारण है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए नहीं है पे ध्यान देते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 ये सही है। सहायक संधि 1863, देखिए जो सहायक संधि स्टार्ट होता है 1798 में, पहला जो हैदराबाद वाला हुआ था, हैदराबाद का निजाम, तो ये वाला रॉन्ग है सहायक संधि वाला डेट। फिर है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, जो भारत गवर्नर बन गया था, मतलब भारत का पहला गवर्नर बना था उस टाइम में। उसके बाद है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला जाना 1813। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से कौन सा ब्रिटिश प्रथा का फहराया रखा? ठीक है, ये वेलेजली के सहायक संधि के टाइम का बात है, नेपोलियन का जब टाइम था उस टाइम का। ठीक है, आगे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय शासनकाल में हुआ था वह वारन हास्टिंग के टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो ये चलिए डेट दिया हुआ है 1814 से 16, और 1815 में संधि हुआ था, सुगौली का संधि, और 1816 में लेखबद्ध हुआ था, जो हम लोग पिछले भी लेक्चर में देख चुके हैं। आगे देखते हैं। सुगौली के संधि का डेट 1815। ठीक, यूकेपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ठीक है, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। उसके बाद है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये भी सही है। कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, ये वाला 4th ऑप्शन होना चाहिए। हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं हुआ था, ये हुआ था हेस्टिंग के टाइम में, 3rd आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है हेस्टिंग, दोनों में जो हेस्टिंग। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। तो सर टॉमस मुनरो, हेक्टर मुनरो और टॉमस मुनरो दोनों अलग अलग है। तो ये टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी सिस्टम, ये मद्रास का गवर्नर था
उस टाइम में हुआ था 1820 से 27 के टाइम में, ठीक है। मद्रास का जब गवर्नर ये था तब। पहले हुआ था तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक प्लेस था बाड़ा महल, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल को मैसूर के राज्य प्रशासन को ले लिया गया था? मैसूर का राज्य प्रशासन विलियम बेंटिक लिया था, जो कि कुशासन की वजह से लिया था। ये संयोजन का नीति को तिलांजलि दे चुका था, लेकिन मैसूर के राज्य को अपने में मिलाया था, प्रशासन को लिया था अपने आधार पर कुशासन के बेसिस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? कॉर्नवालिस, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। चलिए, ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? कैप्टन स्लीमैन, जो हम लोग जानते हैं। कैप्टन स्लीमैन के टाइम में बहुत सारे ठग को बंदी बनाया गया था, फांसी भी दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन अगेन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक के टाइम में, कुप्रथा खत्म हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात पर रोक लगाया गया था? यह है 1789 का टाइम, जिस टाइम में बंगाल के दासों पर निर्यात पर रोक लगा दिया गया था, और उस पर कुछ कानून बने हुए थे उस टाइम में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था कुप्रशासन के कारण ही, ओके, ये हुआ था कुप्रशासन के कारण। ऐसा रिपोर्ट देकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने में मिला लिया था, ठीक है। उस टाइम में अवध का नवाब जो था वजीद अली शाह था। बघाट रियासत ब्रिटिश में से विलय कब हुआ? ये डेट जो 1850 है। बघाट तो हम लोग जानते हैं डलहौजी इसको मिलाया था बघाट को। बघाट जो है अभी हिमाचल प्रदेश में है ये रियासत। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था तो 1856 में हुआ था ये। इससे पहले भी जो हम लोग गवर्नर का जो टॉपिक देख रहे थे उसमें सारे जगह का प्लेस और टाइम दिया हुआ था। अगर हम लोग को ध्यान होगा तो हम लोग सही से ही लगा सकते हैं। तो देखिए, कौन सुमेलित है? सही जो है वो देखिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े अवध का, ये अवध का विलयन 1856 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति का संयोजन एवं क्रियान्वित किया था? डलहौजी ने, ठीक है। अपने आप में अपने राज्य में मिलाना, ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाना, तो ये जो था डलहौजी का किया हुआ था, ठीक है। आगे, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? अवध का कुशासन का बहाना दे के किया गया था, ठीक है। ये हम लोग देख चुके। चलिए आगे देखते हैं। भारत ब्रिटिश के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों में से विलय का क्रम बताइए, ठीक है। तो विलय का क्रम जो है, सबसे पहले सताड़ा हुआ था। देखिए, हम लोग जो कल देखे थे उसमें भी था सताड़ा, तब संबलपुर, और उसके बाद झांसी लास्ट में, ठीक है। तो 3, 2, 1 अपोजिट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हुआ था? तो सताड़ा, सबसे पहले सताड़ा हुआ था इन सब में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स यूंडूज रैमजे भारत में किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ठीक है, डलहौजी का नाम था ये, डलहौजी का नाम था ये जेम्स एंड्रूज रैमजे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसको कि अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, ठीक है। गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और उसका नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। ये हम लोग कल भी देख चुके हैं, आगे लॉर्ड एलनबरो के समय में। चलिए आगे देखते हैं। सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा किया हुआ था 1850। पहला ऑप्शन सही है। 1843 में सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जब अवध का ब्रिटिश में विलय हुआ था? तो जेम्स आउटरम था, जो कि रिपोर्ट तैयार किया था कि अवध करप्ट हो गया है, ठीक है। वाजिद अली उस टाइम राजा था, ठीक है। अगला देखते हैं।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर ने बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी। मुंबई से थाने, बम्बई से थाने, 1853 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन का निर्माण किस नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से थाने, ये तो हम लोग का हो गया। ठीक है, बम्बई से थाने। आगे, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछी थी? 1853। ठीक है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किया था? तो पेनिनसुला करके था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, आगे है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय में हुआ था, आंग्ल बर्मा वाला जो हुआ था, और बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया जो था उसमें बर्मा को विलय कर लिया गया था डफरिन के टाइम में। आगे देखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55, ठीक है, के दौरान में स्वरूप देने वाला लॉर्ड डलहौजी। देखिए, टाइम पीरियड से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये बताइए किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और किसके प्रयास से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? बताइए आप लोग। कैनिंग ने। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम वायसराय बना? कैनिंग ही बना, जिसने विक्टोरिया का पत्र पढ़ के सुनाया था, उसी ने, इलाहाबाद में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए अधिकार पुनः स्थापित किया गया था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 का नहीं है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने भी नहीं किया था। ये है 1858 का जो क्वीन का घोषणा पत्र था साम्राज्ञी का, उसमें था ये। ठीक है, आगे देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत में साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। 1877 में दिल्ली दरबार जो लगा हुआ था, उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी भी बताया गया था, और किसी चीज़ की उपाधि मिली थी, कैसरे हिंद की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ये तो पहले का ही क्वेश्चन है, एलन बैरो के टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं, 62 के बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जो करेक्ट है, सही वाला, उसका बताना है। कॉर्नवालिस के टाइम में स्थायी बंदोबस्त, ये सही है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सहायक संधि डलहौजी का नहीं था, वेलेस्ली का था, ये भी गलत है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, कैनिंग के टाइम में नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो नहीं बताना है। इसमें क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त जो था कॉर्नवालिस का था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि हम लोग जानते हैं, डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत, कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता, ये नहीं था, ये वाला गलत है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। चलिए आगे चलते हैं, अस्थायी बंदोबस्त जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, नहीं, फिर से नहीं बताना है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये सही है। वेलेस्ली सहायक संधि, सही है। हेस्टिंग का द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, विलियम बेंटिक सी जो है वो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, पेशवा सिप होता था कि को कब समाप्त किया गया? 1818 में। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 और 1818 को अधीनस्थ संधि से बातचीत की? यह है मेटकाफ ने किया था। ठीक है, 1718 में जो राजपूताना रियासत था उसके साथ अधीनस्थ संधि। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है इसमें, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, वेलेस्ली का सहायक संधि, सर जॉन सोरे, ये गलत है। आंग्ल नेपाल युद्ध, सगोली का संधि का टाइम, ये गलत है। और है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में तृतीय आंग्ल युद्ध, तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? करेक्ट वाला बताना है। एलन बरो में अवध का विलीनीकरण, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी का सिंध में विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सही है। सर जॉन सॉरे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी गलत है। ठीक है,
इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना जो सही नहीं है। डलहौजी का अवध कबीर ये सही है, ठीक है। डफरिन के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 सही है। लॉर्ड लिटन, ठीक है। इसमें भारतीय आंग्ल अफगान युद्ध, अफगान युद्ध वाला ये गलत है लास्ट वाला, क्योंकि इस टाइम ऑकलैंड था अफगान युद्ध के बारे में, ठीक है। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है जॉन लॉरेंस, ठीक है। मेयो किस चीज़ से जुड़ा है ये बताइए। मेयो जो है पहला जो जनगणना होता है उससे मेयो है 1872 का। और फिर लॉर्ड कैनिंग बेंटिक हम लोग जानते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी। चलिए अभी तो जस्ट हो गया इसका, मेयो के टाइम में, ठीक है। अगला है वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना स्टार्ट की थी। मेयो ने, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में हुई थी। ये भी मेयो का हत्या हुआ था, ठीक है, भ्रमण के टाइम में, उसके बाद पीरियड में ही। आगे देखिए किस वायसराय की हत्या का कार्यकाल में की गई थी। लॉर्ड मेयो का ही हत्या किया गया था, लॉर्ड मेयो, ठीक है। फिर अगला है अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति, ठीक है, का अनुसरण करने वाला जो गवर्नर था वो लिट्टन था, ठीक है, जो कि हम लोग उसको क्रूड भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन लिट्टन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। लॉर्ड लिट्टन ने, ठीक है। कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था। इसका आंसर कर्जन है, ठीक है। कर्जन कब आया था, कर्जन के टाइम में क्या क्या हुआ था। 1904 तक रहा था ये, ठीक है, वायसराय था ये, ठीक है। अगला देखते हैं। 99 से 1905, सॉरी 1904 नहीं था, 1905 तक था, 7 वर्ष, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में स्थानीय संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। इस टाइम पीरियड में देखिए कौन था। 1882 का टाइम है, कौन था का टाइम में, ठीक है। अगला स्थानीय स्वायत्त शासन किसने प्रोत्साहन किया था। रिपन ने, ठीक है। एल्बर्ट बिल विवाद क्या है, किस चीज़ से संबंधित है। इसमें एल्बर्ट बिल ये था कि एल्बर्ट ने बिल पास किया था जिसमें था कि जो जज होते हैं उससे संबंधित था, न्यायाधीश के मामलों में, जो कि यूरोपीय न्यायाधीश और भारतीय न्यायाधीश का दोनों का सेम वैल्यू रहेगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने का कुछ इस तरह का नहीं था। भारतीय भाषाओं को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, ये भी नहीं था। यूरोप के मामलों में सुनवाई करने वाले भारतीय न्यायाधीश पर लगाई अयोग्यता को हटाया जाना, ये है। आयातित सूतित वस्त्र कपड़ा, इससे रिलेटेड नहीं था, न्यायाधीश से ही रिलेटेड था। ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी पदावधि की महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि को घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन के आवश्यक नियमों बनाने के लिए ये जो तक काम था रिपन का काम था, जो कि बहुत फैक्ट्री अधिनियम और ये सब इसी के टाइम में आया था, तो इसका आंसर रिपन होगा, ठीक है। फैक्ट्री अधिनियम भी है, हाँ। चलिए फैक्ट्री अधिनियम अधिग्रहण भी है, बच्चों महिलाओं से रिलेटेड हो गया, स्थानीय शासन, तो रिपन इसका आंसर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए, मजदूरी से रिलेटेड नहीं था। देखिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने के लिए दृष्टि से पारित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या था, बच्चों के लिए था, उसकी दृष्टि को, उसके सुरक्षा को देखते हुए था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है एन एम लोखंडे। एन एम लोखंडे जो है ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलनों को संगठित करने के लिए अग्रगामी थे, हाँ, क्योंकि चिंतित रहते थे, तो एन एम लोखंडे ये वाला ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। रिपन को माना जाता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है जो वो बताना है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, यहाँ पर रिपन होना चाहिए, यही गलत है पहला। सहायक संधि वेलेस्ली, राज्य पढ़न नीति डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए चार्ल्स मेटकाफ, प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं, प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, चार्ल्स मेटकाफ। बेंटिक के टाइम में, विलियम बेंटिक के टाइम में अंग्रेजी शिक्षा, बहुत सारा सुधार भी हुआ था, सती प्रथा ये सब भी। उसके बाद है कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन, बंग विभाजन, और है क्लाइव के टाइम में बंगाल में दोहरा शासन। तो ये सी डी ए बी,
चलिए देखते हैं CDAB कहाँ पर है। CDAB पहला ऑप्शन ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। लॉर्ड डलहौजी, चलिए सती प्रथा का निषेध किसने किया था? ये बेंटिक का बात हो गया, ठीक है। स्वायत्त शासन रिपन, बंगाल का विभाजन कर्जन और व्यवगत का सिद्धांत डलहौजी। एक का डी, दो में डी है। एक का डी बेंटिक के टाइम में हुआ था सती प्रथा का निषेध। एक आंसर ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल को घटना से सम्मिलित है? ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, कॉर्नवालिस के टाइम में। स्थायी बंदोबस्त, वेलेस्ली, एलन बरो, सिंध का विलय, डलहौजी। प्रथम अफगानी युद्ध, इसमें एक ही सही है, ये सी वाला। लॉर्ड एलन बरो के टाइम में सिंध का विलय हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये हम लोग जानते हैं किसके टाइम में हुआ था? कर्जन के टाइम में। 1904 में एक अधिनियम भी आया था, ठीक है। जॉन मार्शल को ASI का चीफ बनाया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी कर्जन के काल में, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी? कर्जन ने, ठीक है। उसके बाद है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये हम लोग बात कर चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। क्या काल उसका जो कौन पहले आया है हुआ है ये देखना है, ठीक है। पहले आया था कर्जन, जो हम लोग जानते हैं 1905 तक रहा है। उसके बाद आया था हार्डिंग, ठीक है। फिर है एडविन पैक्ट, तो बाद में आया था, ये भी हम लोग जानते हैं। चेम्सफोर्ड है, पहले आया था। तो 1 2 3, अच्छा ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। आगे देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो करेक्ट है वो बताना है। लॉर्ड कर्जन के प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ठीक है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक हाँ ये भी सही है, नया प्रांत बनाया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम में। 1905 तक था वो। ये दोनों सही है। आगे देखते हैं। फूट डालो राज्य करो, ये जो नीति था लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो का था, ठीक है। फूट डालो और शासन करो, राज्य करो, ये नीति अपनाया उसने, जो हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाला काम। क्योंकि कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था और मिंटो के टाइम में सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कंसेप्ट आया था। चलिए अगला है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी इसका शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये कहा था, ये स्टेटमेंट है, इस तरह का चीज़ याद रखते हैं। UPSC का क्वेश्चन है 2016 का, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने बड़े पृथक निर्वाचन मंडल, पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के लिए जो की थी? तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये मिंटो के टाइम में हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला चीज़, जो हिंदू मुस्लिम को अलग करना, फूट डालो शासन करने वाला कंसेप्ट इन्हीं लोग का था, इसका और कर्जन का। चलिए आगे देखते हैं। 100 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ठीक है, इसका आंसर है लॉर्ड रिटिंग, ठीक है। लॉर्ड रिटिंग के टाइम में बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन, रॉलेट एक्ट, ये सब हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो इनकरेक्ट है वो बताना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी का है, ये सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये कर्जन के टाइम में नहीं है, ये है लिट्टन के टाइम में। दमनकारी नीति का बोला जाता था उसको, ये लिट्टन के टाइम में, तो ये गलत है। एल्बर्ट बिल रिपन के टाइम में हुआ था एल्बर्ट बिल। ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं, जो सुधार वाला जो मोस्टली काम हुआ था वो रिपन, क्योंकि रिपन लिबरल टाइप का वाइसराय था, गवर्नर जनरल था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जो इनकरेक्ट है इसमें फिर से वही बताना है। ठगों का दमन विलियम बेंटिक के टाइम में, एल्बर्ट बिल रिपन के टाइम में, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग के टाइम में भी ऑप्शन डी भी हो, ये तो सही है इतना दूर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम में, यही गलत है, ये लिट्टन के टाइम में हुआ था, बाकी ऊपर का सारा सही था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का काल क्रियान्वित हुआ था
ये हुआ था हार्डिंग के टाइम में, ठीक है। मिंटो के बाद हार्डिंग आया था, उस टाइम में हुआ था 1911 के टाइम में, जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था उस टाइम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये नीति था डलहौजी का, ठीक है। 1 का 3, 1 का 3 देखिए 2 में है, ठीक है। बंगाल का विभाजन ये हुआ था करजन के टाइम में, बी का 1, ठीक है। बंगाल का दोहरा शासन क्लाइव के टाइम में हुआ था, ठीक है। सी का 2, ऑप्शन सी होना चाहिए सामाजिक सुधार बेंटिकेट। के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन करेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग का कितना करेक्ट हुआ, आप लोग कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब एंड शेयर।